बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। बहुत ही बेसिक में हम लोग देखेंगे। वर्ब फॉर्म से शुरू करते हैं। 5 फॉर्म हमारे पास होती हैं जनरली, V1, V2, V3, V4, V5। और V1 हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म, V2 बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंड भी इसको कहते हैं और ING फॉर्म भी इसको कहते हैं। और V5 का हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, या फिर हम लोग इसको S या ES फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जनरली S और ES एंड में लगता है। यहाँ पर कुछ प्रोनाउन का चार्ट है, इसको आप बस ऐसे देख सकते हैं। जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हम जानते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मी हो जाता है, यहाँ US अस हो जाता है, यू हिम। इसके मतलब हमें जानने, मी मतलब मुझे हम कह सकते हैं, यू मतलब तुम्हें, अस मतलब हमें। तो ये सब करके हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिस के संग हम लोग देखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई, मेरा, अवर, हमारा, योर, तुम्हारा, ठीक है, ऐसे करके होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, ठीक है, सॉरी ये अवर्स है, योर्स नहीं, अवर्स है, योर्स, ठीक है। उसी तरह रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो यहाँ पर योर सेल्स हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमें अभी ये ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इन सब को यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ब फॉर्म मैंने यहाँ पर कुछ 7 वर्ब फॉर्म्स दिए हैं। समय के साथ आगे क्लासेस में हम लोग और वर्ब फॉर्म्स भी करेंगे, तो ये आपको याद होने चाहिए। गो मतलब जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। तो गो का V5 क्या हो गया, गोज हो गया। प्ले का V5 प्लेज हो गया। फील का फील्स हो गया। V3 अगर मैं कट का पूछूँ तो कट में सेम होता है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जनरली V2 V3 क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, पर कई बार अलग अलग भी होते हैं। जैसे इन दोनों में अलग है, इन दोनों में अलग है, इन दोनों में अलग है, इसमें तो तीनों सेम ही हैं। तो ये सब आराम से बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे ट्रांसलेशन शुरू किया है। कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल्स बस हमें याद रखने हैं, और भी आगे ये चेंज नहीं होंगे। मतलब ये सब बेसिक रूल्स तो चेंज नहीं होंगे, कुछ इसमें ऐड ज़रूर होते जाएंगे। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो जब भी ता ते ती आता है, पढ़ता, पढ़ती या पढ़ते, ता ते ती और है लगा रहता है, हूँ लगा रहता है, तो ये सब आपका होता है सिंपल प्रेजेंट। उसी तरह अगर था लगा रहे, या कई बार था नहीं भी लगा रहता है, ठीक है। मैं पढ़ा था, और सिर्फ मैं पढ़ा भी जनरली बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका सिंपल पास्ट होता है, था और में भी लगता है पर जनरली सिंपल पास्ट में लगता है। और मैं पढ़ूंगा, जहाँ भी गा गेगी लगता है वहाँ सिंपल फ्यूचर होता है। तो तीनों को एक साथ मैंने किया, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखना है V1 या V5 का फॉर्म लग सकता है। अब पढ़ना, तो पढ़ना से पढ़ता, ना का ता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ता, ये पढ़ना से रिलेट हो रहा है, पढ़ना होता है V1, तो V1 लगेगा। और उसका जो V5 है स्टडीज़ होता है। इसका मैंने फॉर्म लिखा नहीं था पर बेसिक है, मैं लिख दूंगा इसको भी आगे। तो V1 या V5 क्या लेंगे, तो हमें याद रखना है आई, वी, यू और दे, इनके संग V1 लगता है, और ही, शी, इट के संग V5 लगता है। ये सब हमें ध्यान रखना है। तो आई के संग V1, पढ़ना मतलब स्टडी, स्टडी का V1 स्टडी होता है, तो आई स्टडी। उसी तरह मैं पढ़ा, तो ये सिंपल पास्ट है। पास्ट में हमेशा V2 लगता है, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी हो, तो उसमें V2 ही लगता है। तो स्टडी का V2 स्टडीड होता है, तो आई स्टडीड। और पढ़ूंगा, पढ़ूंगा में V1 लगता है पर विल के साथ। अब जनरली क्या होता है, शैल, आई और वी के संग शैल भी यूज़ करते हैं, पर अब जनरली हम लोग विल ही सबके संग यूज़ करते हैं, तो आप विल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी V1 लगता है, लेकिन ये फ्यूचर क्यों है, क्योंकि विल, सॉरी यहाँ पर V1 लगता है, ये फ्यूचर क्यों है, क्योंकि विल भी आया है। तो आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। उसी तरह हम खेलते हैं, तो सबसे पहले हम को वी लिखते हैं। हम को हम सब भी लिख सकते हैं, हम लोग भी लिख सकते हैं, उसका मतलब वी ही आप ले सकते हैं। वी ऑल भी ले सकते हैं, पर वी भी चलेगा। तो हम खेलते हैं, तो वी प्ले, है ना। यहाँ पर जैसे हूँ में आप एम नहीं करिएगा, क्योंकि आपका V1 या V5 में जाएगा। तो हूँ इसी स्टडी के ही अंदर ही आ गया हूँ, आप अलग से एम मत लिखिएगा। यहाँ आई एम स्टडी नहीं लिखेंगे, आई स्टडी। हम खेलते हैं, तो खेलते हैं का आप इज़ नहीं लिखेगा, खेलते हैं का पूरा आपका V1 आ जाएगा, प्ले। ऐसा क्यों, सबसे पहले तो ये सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगता है, वी के संग V1 लगता है, इसलिए वी प्ले, फुल स्टॉप और पहला अक्षर कैपिटल, इसका आप ध्यान रखिएगा। हम खेले थे, पर थे की जगह जनरली हम सिर्फ खेले लिखते हैं, हम खेले, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है, वो भी सिंपल पास्ट है ना। 4 फॉर्म्स होते हैं, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल पास्ट है हमारे पास, उसमें V2 लगता है। और यहाँ खेले, खेले किससे कनेक्ट हो रहा है, खेलना से, मतलब प्ले, प्ले V1 है पर V2 चाहिए, तो प्ले का V2 प्लेड होता है, तो वी प्लेड। हम खेलेंगे, गा गे गी, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर आ जाएगा, हम का वी हो गया। फ्यूचर में V1 लगता है विल के साथ, विल लगेगा, और विल के साथ हमेशा V1 लगता है, तो वी विल प्ले, वी के विल के साथ V1।
वह गाती है। अब वह का लिए सिर्फ ही शी इट तीनों को वह बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शी इसलिए क्या, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़े तो गाती आया, तो यहाँ पर लड़की का बात हो रहा है, तो फीमेल का बात हो रहा है, तो यहाँ पर शी आ जाएगा और शी के संग V5 लगता है, तो गाती मतलब गाना, गाना मतलब सिंग होता है, उसका V5 सिंग्स, तो सी सिंग्स। उसी तरह वह गाय थी भी बोल सकते हैं या सिर्फ वह गाय बोल सकते हैं, तो वह गाय, तो गाय आपका क्या हो गया सिंपल पास्ट V2, तो V2 का आपका सिंग का सेंग हो जाएगा। वह गाएगी, गी, तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, सिंपल फ्यूचर आ गया, तो विल लगेगा और विल के संग V1, तो शी विल सिंग। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया। हाँ, अब वे उड़ते हैं, तो वे का होता है दे, उड़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट V1 या V5, तो V1 लगेगा, और उड़ते मतलब उड़ना, फ्लाई, तो दे फ्लाई। उसी तरह वे उड़े थे या फिर वे उड़े, तो वे उड़े का दे फ्लू, क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट हो गया V2, तो दे फ्लू। वे उड़ेंगे, गा गे गी, तो दे विल फ्लाई। ठीक है, अब हम लोग एक और बात ध्यान रख सकते हैं, ये क्या है, ये मैंने एक चार्ट जैसा बनाया है, तो सिंगुलर अगर हो, जैसे ये सब तो प्रोनाउन है, अगर कोई सिंगुलर नाउन हो तो V5 और प्लूरल नाउन हो तो V1, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे। तुम नाचते हो, तुम का हो गया यू, नाचते हो, अब देखिए यहाँ पर हो आ गया, हूँ है हो, कोई दिक्कत नहीं है, तातेती है ना, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट V1 या V5, तो यू के संग हमेशा V1 लगता है। नाचते मतलब नाचना से कनेक्ट हो रहा है, तो यू डांस। तुम नाचे थे या तुम नाचे जनरली बोलते हैं, थे नहीं लगाते हैं पर लगा सकते हैं, सिंपल पास्ट होगा, तो यू डांस्ड V2, और तुम नाचोगे तो यू विल डांस। फिर तुम सब खाते हो, अब यहाँ पर तुम सब खाते हो या तुम सब एक साथ है, मतलब कुछ लोग हैं उनको बोला जा रहा है तुम सब खाते हो, तो तुम सब का यहाँ यू हो जाएगा। यू ऑल भी जनरली लिख सकते हैं पर यू भी चलेगा, क्योंकि यू प्लूरल में भी यू ही होता है। तो खाते हो, फिर से हमारे पास तातेती है, तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, तो यू ईट, यू के संग V1 लगता है। उसके बाद हमारे पास है तुम सब खाए थे या तुम सब खाए, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से सिंपल पास्ट, तो V2, ईट का V2 ईट, तो यू ईट। उसके बाद तुम सब खाओगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास फ्यूचर है, तो यू विल ईट हो जाएगा। अगला हमारे पास है वह जाता है, तो फिर वह हो गया ही, और शी भी वह होता है पर यहाँ जाता, तो यहाँ पर लड़का के बारे में बात हो रही है, मेल के बारे में, तो ही गोज, क्योंकि V5 लगता है। वह गया था या वह गया, तो ही वेंट, V2 लगेगा, और वह जाएगा तो ही विल गो। अब चिड़ियाँ आती हैं, तो अब देखिए यहाँ पर चिड़ियाँ कोई आई वी ये सब नहीं है, चिड़ियाँ प्लूरल है, प्लूरल के संग V1 लगता है, तो द मैंने खुद लगा दिया, द बर्ड्स, और V1 तो कम, आना कम, और चिड़ियाँ आई थी या चिड़िया आई हम लोग बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास V2 हो गया, सिंपल पास्ट है, तो द बर्ड्स केम, कम का V2 केम। उसके बाद चिड़िया आएंगी, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैंने सिर्फ बिंदु लगाया, अगर होगा तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आएंगी है ना, क्योंकि प्लूरल है, तो चिड़िया आएंगी, तो द बर्ड्स विल कम। फ्यूचर की बात हो रही है, विल के संग हमारा V1 लगेगा, कम, आएंगी आना से रिलेट हो रहा है। अगला बच्चे महसूस करते हैं, तो बच्चे चिल्ड्रन, ठीक है, तो मैंने द खुद से लगा दिया, द चिल्ड्रन महसूस करना, तो फील, V1 लगेगा, तातेती आ रहा है, तो द चिल्ड्रन फील है ना, और तातेती के संग है भी आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो है भी आना चाहिए, क्योंकि था भी कभी कभी आता है, वो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर है भी आना चाहिए प्रेजेंट में, तो तातेती और है, तो द चिल्ड्रन फील। फिर बच्चे महसूस किए या किए थे, पास्ट का बात हो रहा है, सिंपल पास्ट, तो फील का V2 फेल्ट। उसके बाद बच्चे महसूस करेंगे, फ्यूचर है, तो द चिल्ड्रन विल फील। अब ब्लेड काटता है, तो यहाँ पर ब्लेड हमारा सिंगुलर है, तो V5 आएगा, कट्स, द ब्लेड कट्स, ब्लेड काटा या ब्लेड काटा था, तो सिंपल पास्ट आएगा, तो कट का V2 कट ही होता है, तो द ब्लेड कट, एंड ब्लेड काटेगा, तो ये फ्यूचर का बात हो रहा है, तो द ब्लेड विल कट। तो इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 1 पूरी हुई। इसी तरह आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, हम लोग अगली क्लास में और इसके बारे में करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।